तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल है, कह रहा है कि एक गांव की जनसंख्या 8,000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 6% की वृद्धि एवं महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि होने पर जनसंख्या जो है 8,600 हो जाएगी। तो गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको हल करने के मैं आप लोग को दो तरीके बताऊंगा। दोनों तरीके बहुत शानदार है, आप लोग अच्छे से समझिएगा और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग को दोनों तरीके समझ में आ जाएगा। बस आप लोग पूरा देख लीजिए। तो पहले वाला तरीका जो है वो एलिगेशन है। ये बताइए, पुरुषों की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? वो हो रही है 6%। और महिलाओं की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 10%। जो टोटल वृद्धि होती है वो यहाँ बीच में होती है। तो हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल वृद्धि कितनी हो रही है। जनसंख्या पहले 8,000 थी, अब हो गई है 8,600। तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? टोटल हो रही है 600। इसको लाना परसेंट में, तो 600 जो है 8,000 में वृद्धि हो रही है। और परसेंट में लाना तो 100 से गुणा हो जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, जीरो से जीरो, 4 दूनी 8 और 15 चौका 60 होता है। 15 को 2 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 7.5। तो टोटल वृद्धि कितनी हो रही है? 7.5। ध्यान रखना यहाँ पर जो बीच में आएगा यानी टोटल वृद्धि, वो हमेशा इन दोनों में से एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। 6 से बड़ा है लेकिन 10 से छोटा। अब देखिए, 10 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 2.5। और 7.5 में से 6 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 1.5। 10 में से 7.5 घटाए तो इतना आया, और इसमें से इसको घटाए तो कितना आ गया? दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, दशमलव के बाद एक अंक यहाँ भी है, तो ये दशमलव दशमलव कट जाएगा क्योंकि यहाँ पर जो है वो रेशियो आता है ना। रेशियो में कॉमन चीज़ें हम लोग काट सकते हैं। 5 से ये भी कट रहा है, 5 से भी, 5 से काटेंगे ये जाएगा 5 पचम 25 और ये हो जाएगा 5 तिहाई 15। तो पुरुष और महिलाएं, इनकी संख्या का रेशियो क्या आ गया? 5:3। पूछा है कि गांव में महिलाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना आप लोग ये जो 8600 है ना, ये तो हो जाएगी यानी भविष्य में। और पूछ रहा है कि वर्तमान में यानी 8,000 में महिलाओं की संख्या क्या है। तो जनसंख्या है 8,000। 8,000 किसके बराबर हो जाएगा? 5 3 8 रेशियो के बराबर। और हम लोग को मान लाना है महिला का, तो महिला कितना है? 3 रेशियो। तो पूरा कर देंगे 3 रेशियो से, यहाँ से हो जाएगा 3,000 महिला। ये तो है एलिगेशन वाला। अब हम लोग देख लेते हैं इसका जो दूसरा वाला तरीका है उसको। ये बताइए, पुरुष पुरुष की संख्या में कितनी वृद्धि हो रही है? 6%। और महिला ये है 10%। हम लोग ये काम करते हैं, ये जो पुरुष वाला संख्या है यानी 6% है, इसको भी हम लोग मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या में भी 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, हम लोग सिर्फ मान लेते हैं। और आप लोग चाहें तो महिला की संख्या को भी 6% मान लेते हैं, तब भी दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन उससे थोड़ी सी कैलकुलेशन कठिन हो जाएगी। और जबकि अगर हम 6 को 10 मानते हैं तो कैलकुलेशन जो है थोड़ा आसान हो जाएगा। हम लोग मान लेते हैं कि पुरुष की संख्या में भी 10% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं की संख्या में भी 10% की वृद्धि हो रही है। ये बताइए, अगर दोनों की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है और जनसंख्या वर्तमान में 8,000 है, 8,000 में अगर 10% दोनों में वृद्धि हो रही है तब कितनी वृद्धि होगी? और यहाँ पर जो 600 बढ़ रहा है ना, ये तो 600 इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि पुरुष की संख्या में 6% और महिलाओं की संख्या में 10% की वृद्धि हो रही है, तो 600 की वृद्धि हो जा रही है। लेकिन अगर दोनों की जनसंख्या में 10% की वृद्धि हो तब कितनी वृद्धि होगी? यानी हम लोग 8,000 का 10% निकाल लेते हैं, ये कितना होगा? ये हो जाएगा 800। ये बताइए, जब दोनों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जा रही है तब जनसंख्या कितना हो जा रहा है? 800। कितनी वृद्धि हो रही है? 800। और वैसे कितनी वृद्धि हो रही थी? 600। ये बताइए, कितने की ज़्यादा वृद्धि हो रही है? 200 की। और 200 की वृद्धि ज़्यादा क्यों हो रही है? क्योंकि हम लोगों ने 6 को 10 मान लिया था, है ना। 6 को 10 मान लिया था, इसलिए 200 की वृद्धि ज़्यादा हो रही है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि ये जो 200 है ये किसके बराबर हो जाएगा? 4%, क्योंकि 4 6 से 4 हुआ है। 200 जो है 4% के बराबर, तो 100% का मान कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 5,000। अब ध्यान रखना है, ये जो 5,000 आया है ये किसकी संख्या होगी? ये पुरुष की संख्या होगी, क्योंकि हम लोगों ने पुरुष की संख्या को ही चेंज किया है। तो 200 4% के बराबर 100% के बराबर हो जाएगा 5,000, और ये जो 5,000 है ये पुरुष का मान हो जाएगा।
अगर 5,000 जो है पुरुष हैं तो महिला कितनी हो जाएंगी? 3,000। और ध्यान रखना आप लोग 6% को 10% ना मान करना, आप लोग 10% को भी 6% मान सकते थे। तब भी आप लगाएंगे तब भी उत्तर आ जाएगा और वहाँ पर जो आएगा वो महिला की संख्या आएगी। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कह रहा है कि एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच खेले गए सभी एकदिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता दर 8% है। वह भारत से अगले 30 एकदिवसीय मैचों में लगातार हार गए और उनकी सफलता दर गिरकर 30% रह गई। दोनों देशों के बीच खेले गए एकदिवसीय मैचों की संख्या बताइए। अच्छा ये बताइए, जब पाकिस्तान की सफलता दर 60% थी और बाद में 30% हो गई, लेकिन जो पाकिस्तान ने मैच जीता वह पहले भी और बाद में भी उसके द्वारा जीते गए मैचों की संख्या बराबर है? बिल्कुल बराबर है। जब 30 मैच नहीं हुआ था तो उससे पहले उसने जितना मैच जीता हुआ था, 30 मैच होने के बाद भी उसने उतना ही मैच जीता है ना। तो दोनों स्थानों पर दोनों बार उसका जो जीते हुए मैचों की संख्या है वो बराबर है। हम लोग मान लेते हैं, माना मैच की संख्या कितनी है? यक्स है, ठीक है। अगर मैचों की संख्या यक्स है तो इसमें पाकिस्तान की जीत का प्रतिशत कितना है? 60%। और बाद में 30 मैच और हुए यानी यक्स प्लस 30। और इन 30 मैचों को भी वह भारत के खिलाफ हार गया। इसकी सफलता दर कितनी हो गई? 30%। ये दोनों बराबर हो जाएगा। बराबर इसलिए हो जाएगा क्योंकि यक्स का 60% करने के बाद जो मैचों की संख्या आएगी, इसकी जीत की जो संख्या आएगी 30 मैच और होने के बाद यानी एक्स प्लस 30 और होने के बाद उसकी सफलता दर जो 30% है, तो 30% निकालने के बाद जो जीते हुए मैचों की संख्या आएगी वो दोनों बराबर होगा। क्योंकि ये जो अगले 30 मैच जीत रहा है ये इंडिया वाला जीत रहा है, तो पाकिस्तान के जो जीते गए मैच है उनकी संख्या बराबर आएगी। तो हम लोग इन दोनों को बराबर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ भी वही बड़ा संख्या आएगा और यहाँ भी वही संख्या आएगा। तो जीरो से जीरो कट गया है, जीरो से जीरो यहाँ से हो जाएगा 6x बटे 10 बराबर 3x प्लस 3×3 = 90/10। दोनों तरफ के हम लोग 10 को काट सकते हैं। 6x से इधर 3x घटेगा तो कितना हो जाएगा? 3x बराबर 90। x बराबर क्या आ जाएगा? 3×3 = 9 यानी 30। कह रहा है दोनों देशों के बीच खेले गए एक देशी मैचों की संख्या बताइए। ये जो 30 है ये तो जो पहले मैच हुए थे उनकी संख्या है ना। तो टोटल मैच कितनी हुई हैं? यक्स प्लस 30 यानी 30 प्लस 30 बराबर 60। टोटल कितने मैच हुए हैं? 60 मैच। ध्यान रखना इसमें जिसकी संख्या बदल रही हो हम लोग उसी को बराबर करते हैं। तो जीते गए मैचों की संख्या पाकिस्तान की भले परसेंट में अलग है लेकिन संख्या में दोनों बार उसका बराबर है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब ये तो बहुत आसान सवाल है, एकदम एलिगेशन वाला है। 600 बच्चों ने दिल्ली में परीक्षा दी। 55% लड़कों ने कट ऑफ पास किया और 75% लड़कियों ने कट ऑफ पास की। कुल 63% बच्चे ने कट ऑफ पास की, तो लड़के और लड़कियों की संख्या बताइए। ये बताइए बॉयज एंड गर्ल्स, कितने बॉयज ने कट ऑफ पास किया? 55%। और गर्ल्स ने कितना किया? 75% ने। और कुल बच्चों ने कितना किया? कुल 63 बच्चों ने किया। मैंने आप लोग को बताया था यहाँ पर जो आएगा वो हमेशा एक से ज़्यादा होगा और एक से कम होगा। 75 में 63 गए कितना हो जाएगा? 7 5 12। और 63 में 55 गए कितना हो जाएगा? 5 3 8। तो यहाँ से बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों की संख्याओं का रेशियो कितना आ गया? 12:8। अभी 4 से कटा, 4 3 12, 4 दूनी 8। तो बॉयज एंड गर्ल्स इन दोनों की संख्याओं का रेशियो आ गया 3:2। तो टोटल कितने बच्चे हैं? 600। 600 जो है 3 और 2 यानी 5 रेशियो के बराबर है। अगर बॉयज़ का लाना है तो 3 रेशियो से गुणा होगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 12 तिहाई 36, 360। और गर्ल्स का लाना है तो यहाँ से 3 के स्थान पर 2 से गुणा हो जाएगा, 12 दूनी 24 यानी 240। तो 300 बॉयज और गर्ल्स 240। तो आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस सवाल को आप लोग ध्यान से समझिएगा। कमलेश और श्याम के वजन का अनुपात 4:5 है। कमलेश का वजन 10% बढ़ गया
कुल वजन दोनों का 82.5 किलोग्राम बढ़ गया और कुल वजन में 15% की वृद्धि हुई, तो श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा? हम लोग मान लेते हैं श्याम का वजन x% बढ़ा। अब देखिए कमलेश और तो कमलेश का वजन कितना बढ़ रहा है 10% और श्याम का वजन कितना बढ़ रहा है x%। और कुल वजन कितना बढ़ रहा है, वह बढ़ रहा है 15%। अब देखिए तो 15 में से 10 गए 5। तो मैंने बताया था ये जो बीच में संख्या आएगी ये हमेशा एक से ज़्यादा रहेगी और एक से कम। 15 अगर 10 से ज़्यादा है, अगर 15 10 से ज़्यादा है इसका मतलब यक्स से 15 कम होगा। तो यहाँ पर कितना आएगा, वो आ जाएगा यक्स माइनस 15 आएगा, है ना। क्योंकि यहाँ पर जो आती है वो हमेशा एक से ज़्यादा होती है एक से कम। तो अगर 10 से ज़्यादा है तो ये यक्स से कम होगी, तो यहाँ आ जाएगा यक्स माइनस 15। तो ये क्या है, ये दोनों के वजन का अनुपात है। और दोनों के वजन का अनुपात कितना दिया हुआ है 4:5। 4:5। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर यहाँ आ रहा है यक्स माइनस 15:5 और यहाँ पर आ रहा है इन दोनों का मान सवाल में दिया हुआ 4:5, यानी 5 के बराबर 5 है ना। अगर 5 के बराबर यहाँ पर 5 है, इसका मतलब इसके बराबर ये वाला है, तो इसका मतलब ये भी यक्स माइनस 15 भी 4 के बराबर होना चाहिए, है ना भाई। यहाँ पर घटाने के बाद यक्स माइनस 15:5 आ रहा है और सवाल में दिया है 4:5, तो 4 इसके बराबर हो जाएगा, 5 इसके बराबर। तो 5 के बराबर अगर 5 हो रहा है, सेम हो रहा है, यानी यक्स माइनस 15 के बराबर भी 4 होगा। हम लोग कह सकते हैं कि यक्स माइनस 15 बराबर 4। यक्स बराबर कितना हो जाएगा, माइनस जाके 15 यहाँ पर जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 19%। पूछा क्या है कि श्याम का वजन कितने प्रतिशत बढ़ा, तो हम लोगों ने माना था श्याम का वजन x% बढ़ा और x का मान आ गया 19%, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। आप लोग इसका जो बेसिक वाला तरीका है उससे भी आप लोग लगा सकते हैं। आप लोग एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत आसान तरीका है, बेसिक वाला तरीका है। ठीक है, आप लोग ट्राई जरूर करिएगा। उससे क्या है ना, आप लोग का जो कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी इंक्रीज होगा। कह रहा है कि सुनील के पास 4,000 रुपये थे। कुछ रुपए उसने 3% वार्षिक दर पर तथा शेष 5% वार्षिक दर पर उधार दिया। यदि 1 वर्ष बाद कुल साधारण ब्याज 144 रुपये हो तो भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितने रुपए उधार दिए थे। हम लोग देख लेते हैं कि जो टोटल टोटल जो है उधार देने पर जो साधारण ब्याज मिल रहा है वो परसेंट में कितना मिल रहा है। ठीक है, 3% दर है और 5% दर है। हम लोग निकाल लेते हैं कि टोटल जो दर है ना, जो उधार की दर है, यानी 144 रुपये जो टोटल इसको मिल रहा है वह कितना परसेंट है 144। आप लोग जानते हैं साधारण ब्याज का तरीका क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन यानी 4,000, दर कितना है नहीं मालूम है, समय 1 वर्ष बटे 100। 0 से 0, 4 धामा 40, 4 तिहाई 12 और 4 छंग 24। यहाँ से आर बराबर हो जाएगा 3.6%। यानी जो टोटल दर है वो कितनी है 3.6%। और जो पहला पार्ट है, ठीक है, पहला पार्ट वो किस किस दर पर था 3%। दूसरा पार्ट जो है वह 5% पर था और टोटल कितना परसेंट हो रहा है 3.6%। यहाँ से दोनों भाग का रेशियो आ जाएगा, 5 में से ये घटेगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.4 और इसमें से ये घटेगा कितना आ जाएगा 6.6। पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 214 2 तिहाई 6। तो दोनों भाग का रेशियो कितना आ गया 7:3। ठीक है, तो टोटल कितने रुपए हैं 4,000 रुपये हैं। तो 4,000 किसके बराबर हो जाएगा 7:3 10 रेशियो के। अगर हम लोग का पहला वाला पार्ट निकालना है तो 7 रेशियो से गुणा हो जाएगा, यहाँ से 0 आर से आर हो जाएगा 25 2800। और दूसरे वाला निकालना है भाग, तो यहाँ पर 3 रेशियो से गुणा हो जाएगा, तो 3 चौक 12 हो जाएगा 1200। कह रहा है कि उस भिन्न भिन्न दरों पर उसने कितने रुपए उधार दिए थे। 3% पर उसने 2800 दिया था और जो है 5% पर 1200 दिया था। ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए ये वाला जो सवाल है ना, इसको आप लोग बिना पेन चलाए भी सिर्फ 2 सेकंड के अंदर, मैं फिर से कह रहा हूँ 2 सेकंड के अंदर आप लोग हल कर सकते हैं। लेकिन बस इसमें आप लोग को एक चीज़ ध्यान में रखनी है, वो क्या है मैं आप लोग को सिखा रहा हूँ। कह रहा है कि 15,000 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की गई कि पहले भाग पर 10% की दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 12.5% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है। तब 12.5% की दर पर कितने रुपए उधार दिए हैं। अब देखिए जो पहला भाग है, इस पर किस दर से उधार दे रहा है, 10% से, और कितने साल के लिए, 5 साल के लिए। और कह रहा है दूसरे भाग पर कितना, 12.5% की दर से, और कितने वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए। और कह रहा है साधारण ब्याज बराबर है। ये बताइए, हम लोग इन दोनों का गुणा करेंगे तो ये कितना आ रहा है, 10×5 = 50। और इसको करेंगे कितना आ जाएगा, 4×5 = 20, 4×2 = 8, 2 10, 4×1 = 5। ये भी आ रहा है 50%। और कह रहा है कि दोनों बराबर हैं। ध्यान रखना, अगर साधारण ब्याज की बराबर बात हो तो दर और समय का गुणा अगर दोनों बराबर आ जाएं, तो ध्यान रखना जो 15,000 रुपये हैं, अगर इसको 2 भागों में बांटेंगे ना, तो दोनों भाग हमेशा बराबर रहेंगे, दोनों भाग बराबर होंगे। लेकिन वो तभी होंगे जब इन दोनों का गुणा इन दोनों के गुणे के बराबर हो। और यहाँ पर दिया हो कि साधारण ब्याज बराबर है। जब इन दोनों का गुणा बराबर आ रहा है तो जाहिर सी बात है ये दोनों जो है आधे आधे बराबर बराबर भाग होंगे, तभी साधारण ब्याज बराबर होगा, है ना, साफ साफ दिख रहा है। यानी 15,000 रुपये जो है वो 2 भागों में बांटेंगे तो हो जाएगा 7,500 पहला भाग, और दूसरा भाग भी 7,500। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। ठीक है। और अगर आप लोग चाहें ना तो इसका जो है बेसिक से आप लोग लगा करके ना एक बार इसका उत्तर चेक कर लीजिएगा। जब आप लोग एक बार बेसिक से लगा के ना चेक करेंगे कि हाँ ये सही आ रहा है ना, तो विश्वास मानिए आप लोग ये वाला तरीका बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप लोग एक बार बेसिक से इसको चेक करके देख लीजिएगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कह रहा है कि 1750 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित की जाती है कि पहले भाग पर 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज और दूसरे भाग पर 6% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है। ध्यान रखना यहाँ पर कह रहा है साधारण ब्याज बराबर है, तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में है। इसका जो एलिगेशन वाला तरीका है ना, वो एक तरह से ट्रिक है। देखिए पहले भाग पर कितने दर लग रहा है, 8%, और दूसरे भाग पर लग रहा है 6%। ये बताइए टोटल कितना परसेंट लग रहा है। ध्यान रखना है यहाँ पर टोटल परसेंट जो हो जाएगा ना वो 0% हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर समय नहीं दिया, समय एक साल मान के चलते हैं। ध्यान रखना ये एक तरह से ट्रिक है। यहाँ पर 6 पे यहाँ पर 0 हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6, और 8 पे यहाँ पर 8 हो जाएगा, हमेशा इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना ये कोई लीगल तरीका नहीं है, बस ये ट्रिक है कि अगर ऐसा दिया हो और साधारण ब्याज बराबर हो, हमेशा उसको जो है उल्टा कर देंगे। ठीक है। और वैसे भी एलिगेशन कोई लीगल तरीका नहीं है मैथ में लगाने का, बस क्या है कि जब से प्रतियोगी परीक्षाएं शुरू हुई ना, तो बस एक तरह से टीचरों ने इस तरीके को खोज लिया है। बाकी एलिगेशन कोई तरीका वैध तरीका नहीं है, और सवाल को हल करने का एक जुगाड़ू तरीका है। वैसे यहाँ पर भी 8% और 6% की वृद्धि हो रही है ना। पहला 8% की दर से साधारण ब्याज, दूसरे भाग पर 6% की दर से साधारण ब्याज बराबर है। इसको जब हम लोग एलिगेशन से करेंगे ना, तो हमेशा यहाँ पर 0 होगा और 6 इधर चला आएगा, 8 इधर चला आएगा। यानी जो दोनों भाग हो जाएंगे ना, इसके उल्टा करके वही रेशियो में हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 3 6, 2 4 8। यानी पहला भाग 3 रेशियो, दूसरा भाग 4 रेशियो। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, लेकिन साधारण ब्याज बराबर होना चाहिए तभी, तो इसका उल्टा हो जाएगा। कह रहा है कि तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में है। अब देखिए 1750, 1750 कितने रेशियो के बराबर हो जाएगा, 3 और 4 यानी 5 रेशियो के बराबर हो जाएगा। अब हम लोग चाहे 3 का मान निकाले चाहे 4 का मान निकाले, वहाँ पर जो अगर साधारण ब्याज बराबर है तो हम लोग किसी भी भाग का साधारण ब्याज निकाल लेंगे, मान उत्तर तो वही आएगा क्योंकि कह रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है। 1750 7 रेशियो के बराबर, हम लोग चाहे 3 रेशियो का मान निकालें चाहे 4 रेशियो का, तो हम लोग निकाल लेते हैं यहाँ पर 4 रेशियो का मान। 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा, 5 दूनी 14, 7 5 35।
यहाँ पे 250 को 4 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 1000, यानी 1000 रुपये 1750 में से 1000 रुपये उसने 8% की दर से वार्षिक साधारण ब्याज पर दिया। और कह रहा है कि साधारण ब्याज दोनों बार बराबर हैं, तो कह रहा है कि तब प्रत्येक भाग पर ब्याज रुपयों में है। 1000 का 1000 को 8% पर दिया और एक ही साल के लिए दिया, तो हम लोग सीधे निकाल सकते हैं कि 1000 का 8% कितना होगा। और 8 नहीं 6% है ये, क्योंकि ये दूसरा वाला भाग हम लोगों ने निकाला है। ठीक है, 8000 का 6%। अगर दूसरा वाला निकाला है तो दूसरे वाला जो दर है वही हम लोग यहाँ पर लेंगे। तो 1000 का 6% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 रुपये। ठीक है, और अगर आप लोग यहाँ पर 3 वाला निकालें तब भी 25 से 75 750 आएगा। 750 को उसने 8% की दर पर दिया था, तो 750 का 8% कितना हो जाएगा, ये भी देख लीजिएगा 60 ही आएगा। 0 से 0, 5 कम 5, 5 पचम 25, 5 दूना 10, 2 चौका 8, 5 15 चौका 60। क्योंकि यहाँ पर कह ही रहा है कि साधारण ब्याज बराबर है, तो चाहे पहले वाले पार्ट का निकालिए चाहे दूसरे वाले पार्ट का, दोनों बार साधारण ब्याज बराबर ही आएगा। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो आप लोग हाँ लिखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग ना लिखिए। मैं आप लोग को दोबारा इन सवालों को फिर से बताने का प्रयास कर दूंगा। ठीक है, तो कह रहा है कि आमोद 12,000 रुपये 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश किया। जो 12,000 रुपया 10% की दर से निवेश किया है, तथा दूसरी राशि 20% वार्षिक दर से निवेश किया है। एक वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज का वार्षिक दर 14% था। उसने कुल कितनी राशि निवेश की। ये बताइए, जो पहला वाला 12,000 था, इसको कितने परसेंट पर किया, 10%। तो दूसरा वाला हम लोग को नहीं मालूम है तो हम लोग यक्ष मान लेते हैं। दूसरी राशि पर जो वार्षिक दर से ब्याज लगा हुआ कितना, 20%। और कह रहा है कि एक वर्ष बाद कुल निवेशित राशि पर साधारण ब्याज की दर वार्षिक दर 14% है। टोटल कितनी परसेंट है, 14%। यहाँ से दोनों पार्ट का रेशियो आ जाएगा, 20 में से 14 गए 6, 14 में से 10 गए 4, 2 से कटा 2 3 6, 2 दूनी 4। तो दोनों भाग का रेशियो कितना आ गया, 3:10, 3:10। यानी पहले वाला भाग जो था वो 3 था और दूसरा वाला भाग 2। और पहले वाले भाग का मान दिया है 12,000, यानी हम लोग कह सकते हैं कि 3:12,000 के बराबर है। 12,000 बराबर किसके हैं, 3 के। और पूछा कि उसने कुल कितनी राशि निवेश की, तो निवेश कितना किया, 3 2 5। या आप लोग चाहें तो 2 का मान निकाल करके 12,000 में जोड़ दें, या आप लोग सीधा 3 2 5 का मान यहाँ पर डायरेक्ट निकाल लें। दोनों तरीके तो उत्तर आ जाएगा। तो टोटल निवेश कितना किया था, 5। तो 8 से 8, 3 चौक 12, 5 चौक 20, यानी 20,000। तो टोटल उसने कितना निवेश किया था, 20,000। तो आसान सवाल था, हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कह रहा है कि 3,600 रुपये 5 साल के लिए ब्याज पर दिए तो 960 रुपये ब्याज मिला। कुछ भाग 4% पर दिया तथा शेष भाग 6% पर दिया है, तो फिर किस अनुपात में उधार दिया। ये बताइए, कुछ भाग तो 4% पर दिया, शेष 6% पर, लेकिन टोटल जो इसका परसेंट हो रहा है साधारण ब्याज वो कितना है, वो हम लोग निकाल लेते हैं। तो टोटल ब्याज मिल रहा है 960, कितने पर, 3600 पर, और 5 साल के लिए। यहाँ पर हो जाएगा साधारण ब्याज बराबर, यानी 960 बराबर मूलधन यानी 3600, मूलधन गुणे दर, दर नहीं मालूम है, दर निकालने हम लोग को। टोटल दर कितना हो रहा है, समय 5 बार बटे 100। 0 से 0, 12 से देखो काटते हैं, कटता है कि नहीं, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 संग 72, 12 से 84, 12 अट्ठे 96, 15 5 काटेंगे तो 5 कम 5, 5 तिहाई 15। आर का मान कितना आ जाएगा, 16/3। टोटल ब्याज की दर कितनी हो रही है, 16/3%। और पहला वाला भाग कितना है, पहले वाले भाग पर 4% है और दूसरे वाले भाग पर 6% है। और टोटल कितना परसेंट ब्याज है, 16/3। अब देखिए, तो जाहिर सी बात है ये वाला 1 से कम होता है 1 से ज़्यादा है, तो 6 4 से ज़्यादा है तो इसका मतलब 6 जो है इससे भी ज़्यादा होगा। 6 माइनस 16/3 कटेंगे करेंगे, 3 छंग 18, 18 में से 6 16 गया 2, यानी हो जाएगा 2/3।
और ये वाला 16 - 3 - 4 करेंगे कितना हो जाएगा? 16/3 - 4, 3 × 4 = 12 और 16 में से 12 गए 4, 4/3 हो जाएगा। यहाँ से दोनों का एलसीएम कट जाएगा, कोई मतलब नहीं है, तो आ जाएगा 2:4 यानी 1:। तो कह रहा कि फिर उसने किस अनुपात में रुपए उधार दिए, तो उसने 1:2 के अनुपात में रुपए जो है उधार दिया था। उम्मीद है आप लोग को क्लास पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं आप लोग से अगले वाले वीडियो में।